अलग सरकारों का अलग अलग नाम है। जैसे अगर आपने योगी जी को बुलडोजर बाबा की सरकार कह रहे हैं, इसके पहले समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो उसको गुंडों की सरकार कहते थे। सभी लोग कहते थे कि गुंडों की सरकार है। उसके पहले की सरकार थी, मायावती की सरकार थी, तो लोग कानून के राज की सरकार कहते थे कि अधिकारी हनुमान चालीसा पढ़ते थे। और उसके पहले जाइए तो जब कांग्रेस की सरकार थी तो लोग कहते थे गरीबों की सरकार है। यही तो नाम पड़ा है। जब ये नेता सत्ता में रहते हैं तो मोतियाबिंद होता है। सरकार में थे, मंत्री थे, तब वो चौपाई, वो दोहा, महिलाओं का अपमान, पिछड़ों का अपमान, दलितों का अपमान नहीं दिखाई दिया। जब बहुजन समाज पार्टी की सत्ता जाते देखा तब रामम शरणम गच्छामि, तब उसी तुलसीकृत रामचरितमानस को पढ़ा, उसी दोहे को रटा, अगरबत्ती चढ़ाया और दशांग दिखाया और अपनी बेटी को सांसद बना लिया और मंत्री बन गए। अखिलेशम शरणम गच्छामि, अखिलेश की शरण में चले गए। अब वहां गए तो लौट गए, बाहर के चले गए फाजिल नगर से, जब लौट के उत्तर प्रदेश की सियासत से एक बार फिर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जहुराबाद विधायक पूर्व मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी बसपा पर और कांग्रेस पर जमकर करारा प्रहार किया है। उन्होंने आज मैनपुरी में चंद कश्यप के आवास पर बोलते हुए प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, इन दोनों को पिछड़ों और दलितों की याद तब आती है जब ये सत्ता में नहीं रहते हैं। सत्ता में जब तक थे तब तक इनको कुछ नहीं समझ में आ रहा था कि दलित भी हैं और पिछड़े भी हैं, और जब बाहर होते हैं तो इनको नौटंकी आने लगती है। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य के रामचरितमानस पर दिए बयान पर उन्होंने कहा कि जब तक भाजपा में थे रामचरितमानस इनके लिए अच्छा था, चौपाई अच्छी थी, उस समय मोतियाबिंद हो गया था, इसलिए ये सत्ता से जो है कि अब जो ही बाहर हुए हैं तो ही इनको एक। और समाजवादी पार्टी के स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान ने, ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि उनके रामचरितमानस पर दिए गए विवादित बयान ने समाजवादी पार्टी की, अगर कहा जाए तो ताबूत में आखिरी कील ठोक दी है। वहीं उन्होंने उमेश पाल हत्याकांड में कहा कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ये दोनों अपराधियों को संरक्षण देती रही हैं और इन दोनों के संरक्षण देने से अपराधियों के हौसले बुलंद हुए हैं। निकाय चुनाव पर उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद निकाय चुनाव होंगे और आने वाले समय में वो किसी से तालमेल करने नहीं जा रहे हैं और 80 लोकसभा सीटों पर वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं और चुनाव जीत काफ़ी संख्या में जीत कर उनके उम्मीदवार आएंगे और तब देश और प्रदेश की राजनीति तय होगी। ओम प्रकाश राजभर यहीं नहीं रुके और उन्होंने समाजवादी और बसपा पर काफ़ी बड़ा हमला बोला है। फिलहाल न्यूज़ 24 HD वायदा सच के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आजादी के बाद जो भी सरकारें बनी, पहले कांग्रेस की सरकार आई तो कांग्रेस पार्टी ने जो काम किया प्रदेश और देश में, इतनी फैक्ट्री लगाई, कारखाने खोले, रेलवे स्टेशन बने, रेलवे लाइनें बिछी, उतना काम आजादी के बाद दूसरी पार्टी जिन्होंने शासन किया उसकी तुलना कोई नहीं कर पाएगा। पहला। दूसरा, कांग्रेस। उसके बाद जो भी पार्टी की सरकार आई उसको आगे बढ़ाने का काम किया है। जैसे इस समय आपका सवाल भारतीय जनता पार्टी, पिछली सरकार, पूर्व की सरकार बसपा की थी, 10-90 पे खड़ा हो ये लखनऊ नवाबों का शहर बना दिया मायावती जी ने। गोमती, नीचे उतरिए, गोमती रिवर फ्रंट अखिलेश जी का काम दिखता है। आप अगर कूच करिए आगरा की तरफ तो आगरा एक्सप्रेसवे अखिलेश जी का दिखता है। अब वहीं जब पूर्वांचल की तरफ बढ़िए तो योगी जी का पूर्वांचल एक्सप्रेसवे दिखता है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे योगी जी का दिखता है। अभी बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे योगी जी का दिख रहा है। तो जो भी सरकार आती है आवश्यकता उत्पत्ति की जननी है, उस हिसाब से काम होता है। कल आबादी और आज की आबादी जमीन आसमान का फर्क है। जस जस आबादी बढ़ती जाएगी तस तस आवश्यकता बढ़ती जाएगी। आवश्यकता से हिसाब से जो भी सरकारें आएंगी वो सरकार उस हिसाब से काम करेगी। देखिए, इनकाउंटर अपराधियों के होने चाहिए। ये अपराधी
पहले एक समय था कि कांग्रेस के जमाने में नेता लोग अपराधी पालते थे वोट लूटने के लिए गरीबों के। जब अपराधियों ने देखा कि हम वोट लूट के नेता बनाते हैं, एक ट्रेड बदला। उसके बाद जो पार्टियां आई तो अपराधियों को टिकट देने लगी, अपराधी चुन के एमएलए बनने लगे, मंत्री बनने लगे। अब पुलिस क्या करे, वो पंगु हो गई। अब वो उन्हीं अपराधियों के पीछे घूमने लगी, तो अपराधी और गुंडा पालने लगे। तो जो अपराधी गुंडा पालने लगे, अब एकाएक अंकुश जब लगेगा तो बुरा तो लगेगा। जो सपा के राज में विधायक और सांसद हुआ, जो बसपा के राज में सपा विधायक और सांसद हुआ, भाई ऐसे लोगों को तो बुरा लगेगा ना। इस रिपोर्ट से आप संतुष्ट हैं? जो चुनाव तैयार करेगी? हम तो पहले भी कहा हूं और आज भी कह रहा हूं कि जब तक पिछड़े दलित सामान्य वर्ग को जो आरक्षण लागू है, जब तक वो आरक्षण प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाएगी तब तक चुनाव नहीं होने पाएगा। रिपोर्ट आई है, सरकार अपना काम कर रही है, हाई कोर्ट में अपना वो पक्ष रखे कि हमने ये आरक्षण पूरा कर दिया है। हम लोग भी उसको देख लें, सभी लोग देख लें। यूपी में बाबाजी का बुलडोजर चल रहा है, किस तरह से देखते हैं, कैसा चल रहा है? अलग सरकारों का अलग अलग नाम है। जैसे अगर आपने योगी जी को बुलडोजर बाबा की सरकार कह रहे हैं, इसके पहले समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो उसको गुंडों की सरकार कहते थे, सभी लोग कहते थे कि गुंडों की सरकार है। उसके पहले की सरकार थी, मायावती की सरकार थी, तो लोग कानून के राज की सरकार कहते थे कि अधिकारी हनुमान चालीसा पढ़ते थे। और उसके पहले जाइए तो जब कांग्रेस की सरकार थी तो लोग कहते थे गरीबों की सरकार है। यही तो नाम पड़ा है। एक बात में आप देखते होंगे कि हम उत्तर प्रदेश के 75 जिले में हम उनके बीच में काम करते हैं जो वंचित है, शोषित हैं, जिनको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, नौकरी आजादी के 75 साल में नहीं मिला है। उनको हिस्सा दिलाने के लिए उनको एहसास करा रहे हैं कि कल तक आप अंग्रेजों के गुलाम थे, आज नेताओं के गुलाम हो। एक जाति का नेता पाल लिया है पार्टी ने और उसी नेता के सहारे वोट तो ले लेती हैं, सरकार बना लेती हैं। और सरकार बनाने के बाद जब वो नेता अपनी जाति के हिस्सा दिलाने की बात आती है, चाहे वो आरक्षण का सवाल हो, चाहे सामाजिक न्याय समिति के सवाल हो, और चाहे इसी देश के तेलंगाना एक प्रदेश है, तेलंगाना प्रदेश में 500 केजी से लेके पीजी तक कॉलेज खुला है, जहां बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट माइनॉरिटी के गरीब बच्चों को 2 लाख बच्चों को हर साल निःशुल्क शिक्षा, आवास और भोजन फ्री देकर के पढ़ाने की व्यवस्था है। तो वो व्यवस्था हर नेता, पिछड़े, दलित, वंचित, सामान्य वर्ग का गरीब, कमजोर नेता यही बोलता है कि हमारे समाज में बड़ी गरीबी है, बड़ी अशिक्षा है। तो फिर आप सत्ता में जाते हो तो क्या करते हो? क्यों नहीं है इस बात के लिए लड़ते हो? भारत देश का तेलंगाना एक प्रदेश है, वो तेलंगाना अगर ये व्यवस्था दे रहा है कि 2 लाख बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दे रहा है केजी से लेके पीजी तक, तो फिर आप क्यों नहीं करा लेते हो? चाहे वो सपा की सरकार पिछड़ों की बात करते हैं, बसपा वो भी पिछड़े दलितों की बात करते हैं, ये भी पिछड़े दलितों की बात करते हैं, लेकिन ओम प्रकाश राजभर कहते हैं पिछड़े दलितों के नाम लेकर के इनके 2 दुश्मन हैं। पिछड़े दलितों के 2 दुश्मन, एक मायावती जी, एक अखिलेश जी। यही दोनों नहीं चाहते कि पिछड़े दलित का उत्थान हो। ये दोनों बटे रहेंगे, गरीब, कमजोर, अशिक्षित बने रहेंगे। तो ये 2 दूनी 4 जो पहाड़ा पढ़ाते हैं ये लोग, 16 दूनी 8, तो ये पहाड़ा पढ़ाते रहेंगे। सरकार थी 5 साल मुख्यमंत्री थे, तेलंगाना नहीं समझ में आया कि क्या शिक्षा होती है वहां। हाई कोर्ट ने आदेश दिया ना, हाई कोर्ट ने आदेश दिया था 4 सितंबर 2013 सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट पर 27% जो पिछड़ों को आरक्षण मिलता है उसमें 12 जातियां लाभ उठा रही हैं। शेष जातियों को उत्तर प्रदेश सरकार बांट के दे। क्या किया अखिलेश जी ने? इलाहाबाद में जो कांड हुआ, घटना होती है तब सरकारें जागती हैं, घटना होती है तब सरकार जागती है। इलाहाबाद से थोड़ा और आगे ले चलें आपको पूर्व, कानपुर में विकास दुबे, वाले हमारा साफ साफ अपराधी जो मुकदमे लिखे गए हैं, सरकार काम कर रही है, अच्छा कर रही है। ठीक है, आपको बता दे, जब ये नेता सत्ता में रहते हैं तो मोतियाबिंद होता है। सत्ता में रहते हैं, मंत्री पार्टी की सरकार में थे, मंत्री थे,
तब वो चौपाई, वो दोहा, महिलाओं का अपमान, पिछड़ों का अपमान, दलितों का अपमान नहीं दिखाई दिया। जब बहुजन समाज पार्टी की सत्ता जाते देखा तब रामम शरणम गच्छामि, तब उसी तुलसीकृत रामचरितमानस को पढ़ा, उसी दोहे को रटा, अगरबत्ती चढ़ाया और दशांग दिखाया और अपनी बेटी को सांसद बना लिया और मंत्री बन गए। 5 साल नहीं दिखाई दिया। फिर सत्ता सोचा कि बदलने वाली है तो फिर अखिलेशम शरणम गच्छामि, अखिलेश की शरण में चले गए। अब वहां गए तो लौट गए, बाहर के चले आए फाजिल नगर से। जब लौट के आए तो 10 महीना देख रहे हैं कोई सुनी नामा नहीं ले रहा, तो सोचे कि कुछ बोली दे जाके हमारी चर्चा हो। ये समाजवादी पार्टी को गर्त में ले जाने का स्लोगन छोड़ा था। समाजवादी पार्टी को बर्बाद करने का वो अभियान है। समाजवादी पार्टी ने जिस पिछड़ों को और दलितों को धोखा दिया है, आप देख लीजिएगा, समाजवादी पार्टी को उनका श्राप लग रहा है।